नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 22 दिसंबर 2024 और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज यूपी, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की 25 सबसे बड़ी और अहम खबरें जो आपको रखेगी पूरी तरह अपडेट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े खबरों के साथ। आज से दिन में नहीं गुजरेंगी अकबरपुर से ट्रेनें अम्बेडकर नगर। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्यों के चलते बुधवार 18 दिसंबर से दिन में अकबरपुर स्टेशन से होकर ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है तो कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। इससे एक पखवाड़े से अधिक समय तक यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। निजी हाथों में सौंपी जाएगी यूपी के 42 जिलों की बिजली। सरकारी आउटसोर्स कर्मियों के लिए तय किए गए ये नियम। यूपी के 42 जिलों की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में सौंपी जाए। दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों को 1 साल तक निजी कंपनी में ही काम करना होगा। दूसरे साल में 1/3 कर्मचारी ही दूसरे डिस्कॉम में जा सकेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों की कुर्सी अनुबंध खत्म होने तक ही सुरक्षित रहेगी। निजी कंपनी तय करेगी किसे रखना है और किसे हटाना है। खुशखबरी, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा। 15 दिनों की छुट्टी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित फर्रुखाबाद के परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई। अवकाश तालिका के अनुसार 15 दिनों का शीतकालीन अवकाश घोषित रहेगा, जो साल के अंतिम दिन से शुरू होगा। इसके अतिरिक्त बड़ा दिन 25 दिसंबर को भी सार्वजनिक अवकाश है। इस दिन जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकों में भी 25 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाओं में इस हफ्ते 21 और 22 दिसंबर को बंदी रहेगी। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी को जोड़ेगी वंदे भारत। लखनऊ वंदे भारत को मिला नया स्टेशन। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को वाराणसी तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा रूट का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो नए साल में मेरठ लखनऊ वंदे भारत को वाराणसी तक विस्तारित कर दिया जाएगा। चारबाग स्टेशन पर कंडम रैक में मासूम से किया कुकर्म। शोर मचाने पर पटक कर मार डाला। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन में कंडम रैक में मासूम के साथ कुकर्म किया। शोर मचाने पर पटक कर यूपी के करोड़ों लोगों की आई मौज। सरकार ने बिजली फ्री देने का कर दिया ऐलान। जश्न का माहौल। उत्तर प्रदेश के देश का सबसे बड़ा राज्य है। यदि आप यूपी के निवासी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। सरकार ने राज्य के लाखों लोगों को फ्री बिजली देने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक राज्य के हर जिले से किसानों की सूची सरकार ने मांगी है। आपको बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के बाद किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि प्रत्येक जिले से लाखों किसानों को योजना में शामिल करने का उद्देश्य सरकार का है। पति से छिपकर नसबंदी कराने गई थी महिला। अस्पताल से जौनपुर जिले के शाहगंज क्षेत्र के नटौली गांव की महिला नसबंदी कराने के लिए अस्पताल गई थी। इस दौरान इंजेक्शन लगते ही उसकी हालत बिगड़ गई। बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। महिला को वहां से BHU ले जाया गया, जहां उसकी मौत। मऊ से गुजरने वाली 4 ट्रेनें 7 जनवरी तक निरस्त। 3 का मार्ग बदला। लखनऊ मंडल के अयोध्या कैंट स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य को लेकर प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होने से कुछ ट्रेनों को 7 जनवरी तक निरस्त कर दिया गया है, जबकि 3 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित हुआ है। इन ट्रेनों में सरयू, यमुना, गरीब नवाज एक्सप्रेस सहित कुछ स्पेशल ट्रेनें भी शामिल हैं। अब जाने कब और कैसे करें तत्काल टिकट की बुकिंग। तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में हाल ही में बदलाव किए गए हैं, जिससे यात्रियों को टिकट बुक करने में और भी सुविधा होगी। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के समय में परिवर्तन किया है, जिससे अब यात्रियों को बुकिंग के लिए अधिक समय मिलेगा। पहले तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10:15 पर शुरू होती थी, लेकिन अब यह सुबह 10:10 से शुरू होगी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को अधिकतम लाभ पहुँचाना और बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है। बिना कंडक्टर चलेंगी बसें। वाराणसी जौनपुर रूट पर भी शुरू होगी नॉन स्टॉप बस सेवा। जल्द तय होगा रूट और किराया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र में नॉन स्टॉप बसों की संख्या बढ़ने वाली है। ट्रायल के तौर पर वाराणसी गाजीपुर नॉन स्टॉप बस सेवा की सफलता के बाद वाराणसी जौनपुर रूट पर नॉन स्टॉप बस सेवा शुरू होगी। इसमें भी बिना कंडक्टर की बसें संचालित होंगी। कैंट बस स्टेशन से टिकट लेकर यात्री बस में सवार होंगे और जौनपुर में उतरेंगे। उधर जौनपुर डिपो से टिकट लेकर यात्री बस में बैठेंगे और वाराणसी में उतर सकेंगे। महाकुंभ में बनेगा महा किचन। मुफ्त खाना खिलाएगी योगी सरकार। कैबिनेट का फैसला। यूपी की योगी सरकार प्रयागराज संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सामुदायिक किचन की शुरुआत कराने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को सौंपी गई। इसकी शुरुआत महाकुंभ से ही करने की तैयारी है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को इसका फायदा मिल सके। माध्यम से रोजाना 5000 श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजना देना है।
दोस्त का अपहरण कर मांगी 7 लाख फिरौती। बसखारी अम्बेडकर नगर 7 लाख रुपए की फिरौती के लिए दोस्त ने ही युवक का अपहरण कर लिया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर घटना का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी और उसके 5 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। युवक को सकुशल परिजनों को सौंपने के साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन और 3 मोबाइल भी बरामद किए हैं। आरोपियों में कई के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। महाकुंभ में आने वाले इन श्रद्धालुओं को नहीं लेना होगा रेल टिकट। भारतीय रेलवे कर रही बड़ी प्लानिंग। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सीएम योगी खुद महाकुंभ की तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ा फैसला लेने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो सरकार जनरल कोच की टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म करने पर विचार कर रही है। यूपी के इस जिले में फैमिली आईडी बनाने गांवों में जाएंगे अधिकारी। राशन कार्ड की जरूरत होगी कम। उत्तर प्रदेश ने फैमिली आईडी बनाने के मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। फैमिली आईडी बनाने में राज्य में सर्वश्रेष्ठ रह चुके सोनभद्र में इसकी गति फिर से धीमी हो गई है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक के बाद सीडीओ ने सभी ब्लॉकों और निकायों के अधिकारियों को फैमिली आईडी बनाने और इसमें प्रगति करने के लिए कहा है। जिले में अभी तक 21% परिवारों के आईडी बन पाए। सरकार ने हर परिवार को पारिवारिक आईडी बनाना अनिवार्य कर दिया है। सोनभद्र जिले में 33,873 परिवार आईडी बनाने का लक्ष्य है। 6 ट्रेनें निरस्त, 10 के रूट बदले, बड़ी मुश्किल। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रैक की मरम्मत व अन्य कार्यों के चलते रेलवे ने इस रूट से होकर दिन में गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को निरस्त किया गया है। कुछ के रूट बदले गए हैं। इससे अयोध्या व अकबरपुर होकर ट्रेनों का संचालन दिन में बृहस्पतिवार से ठप हो गया है। रेलवे ने उत्सर्ग, बरेली वाराणसी, इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा मूव एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। फरक्का, किसान, सरयू यमुना, दून, इंदौर पटना व सद्भावना एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए। गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ ने तोड़े रिकॉर्ड। एक ही दिन में एक 20 करोड़ लाख की कमाई। गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक ही दिन में लगभग 1 करोड़ 20 लाख के टिकट बिक गए। जनरल काउंटरों से ही करीब 35,000 लोगों ने टिकट खरीदी। लंबी दूरी की ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए जाने के साथ गोरखपुर से मुंबई के बीच जनरल कोचों वाली 2 अंत्योदय ट्रेनें भी चलने लगी हैं। यूपी में सरकारी राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर। योगी सरकार ने लिया अहम फैसला, अब मिलेंगी ये सुविधाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न आपूर्ति को बेहतर बनाने और भंडारण को सुरक्षित रखने के लिए खास योजना बनाई है। इसके तहत सरकार अत्याधुनिक अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण करवा रही है। इन भवनों का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को स्थायी और प्रभावी बनाना है, जिससे कोटेदार के बदलने पर भी राशन दुकानों की स्थिरता बनी रहे। स्कूलों में क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां हुई रद्द। लागू हुआ नया नियम। एक बार फिर से क्रिसमस डे, न्यू ईयर की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। आखिर यह न्यू ईयर की छुट्टियां कहां रद्द किया गया और क्या नियम लागू हुआ है? जैसे कि सर्दियों बढ़ने के साथ ही स्कूलों में फिर शिक्षण संस्थानों में छुट्टियों का ऐलान हो जाता है। खास तौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर पर तो लंबी छुट्टियां स्कूलों में लगा ही दिया जाता है। लेकिन अब शिक्षा विभाग के माध्यम से नियम में काफी बदलाव को कर दिया गया है। इसको 31 दिसंबर तक चालू रखने का निर्देश शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी कर दिया गया है। यूपी के 2 रेलवे स्टेशनों पर लगेगा ताला, हमेशा के लिए होंगे बंद। एक नया स्टेशन बनेगा। ज्यादातर लोग भारतीय रेल से सफर करते हैं, जो सबसे आसान विकल्प माना जाता है, लेकिन इसी के दौरान लोग जाम की समस्या से भी जूझते हैं। अब रेलवे और शहर प्रशासन की ओर से शहर के लोगों को एक बेहतर सौगात देने का फैसला लिया है, जो कानपुर की जनता के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कानपुर के मंदना अनवरगंज एलिवेट ट्रैक का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि इसमें शहर के 2 पुराने रेलवे स्टेशनों को हमेशा के लिए समाप्त करने और उनकी जगह एक नया स्टेशन बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। वाराणसी के कैंट स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा, वंदे भारत रोकने की कोशिश। वाराणसी में वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्रियों ने रोकने की कोशिश की। ट्रेन के अयोध्या के रास्ते न जाने की भनक लगने पर यात्री नाराज हो गए। हंगामा के कारण ट्रेन निर्धारित समय से 10 मिनट अतिरिक्त कैंट रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। बाद में अधिकारियों के समझाने और सुल्तानपुर में ट्रेन को रोकने का भरोसा देने पर यात्री मान गए और ट्रेन रवाना हो पाई।